Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. चलो, क्या हुआ था काइनेटिक्स में लास्ट? हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट? अब तक हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या किया एग्जैक्टली? हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन किया, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट. रेट ऑफ रिएक्शन इज rate of change of concentration of reactant to product divided by stoichiometric coefficient. reactant है तो नेगेटिव साइन एक आगे आ जाता है, प्रोडक्ट है तो होता है तो पॉजिटिव साइन रहता है. ये हमने देखा था. क्लियर? सेकंड, इसके बाद फिर हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद रेट लॉ ऑफ मास एक्शन व्हिच इज नॉट 100% एप्रोप्रिएट. फिर उससे भी बेटर एक लॉ आया जो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल था. क्लियर? चलो, लॉ और रेट लॉ कौन बताएगा मुझे? हाँ, भार्गव. क्या होता है भार्गव? व्हाट इज रेट लॉ? Am I audible, Bhargav? Anuruddh? What is rate law? बोलो, अनम्यूट करो एटलीस्ट यार. चलो वीडियो पॉज हो गया. ये तो तुम्हें मैथमेटिकल रिलेशन हो गया. व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ gives exact dependency of rate of reaction on the concentration of reactants or maybe intermediates. Clear? So reactants, products. वीडियो पॉज हो रहा है. पीयूष का ऐसा मैसेज है, कोई कंफर्म करो. यस सर, बीच में हो रहा है. हो रहा है. अभी देखते हैं, शायद अब ना हो क्योंकि गेट ओपन किया है तो नेटवर्क बेटर वे में आए. अभी ठीक है क्या वीडियो? यस सर. अच्छा, वो वीडियो बीच में पॉज इसलिए भी होता है कभी कभी जब मैं चैट बॉक्स देखता हूँ तो चैट बॉक्स जब भी मैं देखता हूँ तो बीच में रुक जाता है वहीं पर, मतलब जो स्क्रीन पे रहता है वही दिखेगा. तो एक रीजन वो भी हो सकता है. अभी क्लियर है नहीं? वैसे क्लियर है. Clear है sir. तो वही रीजन रहा होगा उस टाइम. ओके, हमने रेट लॉ देखा which gives actual dependency of rate of reaction on the concentration of reactant product intermediates. इसके बाद फिर हमने देखा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ. मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंशिएशन देके इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट इज दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन? For which rate of reaction is independent of concentration of reactant one way, or the sum of order of reaction will be zero. हो सकता है किसी पे प्लस हाफ हो, किसी पे माइनस हाफ, प्लस वन हो माइनस वन हो. तो ओवरऑल एडिशन ऑफ पावर
in the rate law expression is 0. ठीक है, ये 0th ऑर्डर था जिसका एक एग्जांपल हमने लिया, A is giving product, उसके लिए हमने हाफ लाइफ टाइम भी डिराइव किया, हाफ लाइफ टाइम को डिफाइन किया, टाइम ड्यूरेशन इन व्हिच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट. Clear? Is there any doubt till here in theory part? No, sir. No, sir. प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट नहीं समझा मैं. फॉर अ गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन है. अब क्वेश्चन है कि रेट लॉ ऑफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे. हम लिखेंगे नहीं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में. काफी बार क्या होता है जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्रोडक्ट भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में आता है. कैसे आता है वो भी हम आगे देखेंगे. बट होता ही है, यदि एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तो रेट लॉ से किसके टर्म में आएगा. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्रोडक्ट one of the product will be can act as a reactant in one of the elementary step. तो यदि वो किसी में रिएक्टेंट आ गया तो वो पिक्चर में आ सकता है. नॉट कंपल्सरी, हम देखेंगे उसे भी. हम खुद से रेट लॉ नहीं लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया जाता है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जनरली सब कुछ वेरी कर जाता है, जो सिंपल सा दिखता है वैसा ना होके कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है. पावर में फ्रैक्शन, जीरो या फिर नेगेटिव आता है. चलो चले हम आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. क्या हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिराइव करें? होमवर्क दिया था कि Yes, तो पहले होमवर्क Yes, डिस्कस sir. करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि होमवर्क डिस्कस नहीं किया तो वो समझ में नहीं आएगा. फिर आगे कहां से दिया? एक्सरसाइज 1 से सेक्शन ए. एक्सरसाइज 1 डाउट्स पार्ट 1. Exercise 1 part 1 doubts you can type in chat box fast. Exercise 1 part 1 doubt. कौन सा है दस? A3. चलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ. जैसे शायद वीडियो भी पॉज हुआ होगा क्योंकि मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, इसलिए हुआ है क्या ऐसा? No, sir. यस नो? No, sir. ठीक है तो फिर अनुरूप A6 कैसे लिखा है? पार्ट 1 के डाउट से नहीं. चलो इतना ही डाउट है. पार्ट 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 पे चलेंगे. A3. The stoichiometric equation for the oxidation of bromide ion by hydrogen peroxide in acidic solution is this. Since the reaction does not occur in one stage, the rate equation does not correspond to the stoichiometric equation, but rate is this. ठीक है. D option, if under certain condition the rate of consumption of Br minus is this. What is the rate of consumption of hydrogen peroxide? What is the rate of reduction of? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, B part तो A3 का. Two Br minus plus H2O2 plus 2H plus giving product. देखो जो बी पार्ट है उसको रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन से रिलेट करना है हमें. रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 ddr by dt dH2O2 /
बी पार्ट कर लेना। बी आर माइनस का कंजम्पशन रेट दिया है, मतलब हमें ये वैल्यू दिया है। क्लियर? अब तुम्हें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2O2, बाय 2 कर दोगे तो H2O2 आ जाएगा। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन, सो बाय 2 कर दोगे तो ब्रोमीन आ जाएगा। आंसर 7.2 बाय 2, 3.6 into 10 to the power minus 6। क्या यही आंसर दे देगा बी पार्ट का? डी पार्ट, if by the addition of water to the reaction mixture the total volume were double, ठीक है, what would be the effect on the rate of change of concentration of Br minus? What would be the effect on the rate constant K? Rate constant will not depend on the concentration। तुम वॉल्यूम को डबल करो, 4 टाइम्स करो, 100 टाइम्स करो, रेट कांस्टेंट K डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। अब हमें पूछा है Br माइनस के रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। चलो देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन है। मुझे बताओ क्या रेट ऑफ रिएक्शन ये दे रखा है KH2O2 H प्लस Br माइनस, क्या तीनों कंसंट्रेशन बाय 2 हो जाएंगे? वॉल्यूम को डबल करेंगे तब, यदि तीनों बाय 2 हो गए तो टोटल रेट हो गया 1/8 टाइम्स, ये जितना भी था वो 1/8 टाइम्स हो जाएगा। सो ये भी 1/8 टाइम्स हो जाएगा। समझना, हमें पूछा है ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू द रिएक्शन मिक्सचर द टोटल वॉल्यूम वर डबल। टोटल वॉल्यूम डबल करे तो रेट 1/8 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 1/8 टाइम्स होना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं, हर किसी को 1/8 टाइम्स होना पड़ेगा। आया समझ में? आंसर क्या दे रखा है इसका? और नहीं पता, अभी तो ये बता रहा है जितना भी रेट था रेट इक्वल टू दिस, ये पूरा का पूरा 1/8 हुआ तो इस पूरे को 1/8 होना ही पड़ेगा ना। हम तो टाइम्स की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन 1/8 टाइम्स, लेकिन Br के रिस्पेक्ट में होता फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या चल सुन, रेट क्या है? कांस्टेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू dBr by dt, लिख सकता है तू। ये 1/8 टाइम्स से कितने टाइम्स, वो तो कांस्टेंट है ना, पहले भी था बाद में भी है। समझ में आया नहीं आया? वैल्यू पुट करके देख, एक बार इसको 100 रख, ये रख, सेकंड टाइम इसको 100/8 रख और इसको निकाल, तो 1 जब रेशियो लेगा तो ऊपर 1/2 नीचे 1/2, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना रेशियो लेते टाइम, तो पहले भी था। Recording in progress. क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं A2 पर। A2 हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी, pressure of H2 2 atm to 1.2 atm in 15 minutes. Calculate the rate of reaction in terms of change in pressure per minute. Change in pressure 0.8 by 50, पहले पार्ट का आंसर। इन मोलारिटी पर सेकंड, मोलारिटी पर सेकंड में निकालना है। H2 concentration moles by volume, PV is used to PV equal to nRT से n by v निकाल लो, P by RT आ रहा है। चलो, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर सेम, R सेम, हम A2 के B पार्ट पे हैं, मोलारिटी पर सेकंड, सो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, सो चेंज बाय P, प्रेशर RT एज इट इज, कांस्टेंट है अपॉन टाइम टेकन। सो जो भी फर्स्ट पार्ट का आंसर है उसको RT से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन आ जाएगा, मोलारिटी पर सेकंड आ जाएगा। हाँ, पर सेकंड निकालना है तो मिनट्स को सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर आएगा डेल्टा P will be 0.8 atm, R का वैल्यू atm लीटर में, टेम्परेचर इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 298 केल्विन, टाइम will be 15 to 60 seconds। क्या हो जाएगा अभी A2? कर लोगे A2 अभी? Yes. चलें सेक्शन बी पर, सॉरी पार्ट 2 पर।
You can type doubts of part 2 in chat box. Doubts of यज्ञेश का मैसेज था सर पार्ट 1 के B1 के थर्ड में आंसर 4.5 into दिस आता है बट आंसर B1 दिया था क्या आता है बट आंसर 5 into कुछ गलत है क्या आंसर यज्ञेश आता है आंसर सही ठीक है चेक कर लेना एक बार A1 A7 दो बच्चों का डाउट है टोटल 45 बच्चों में सॉल्व किया है नहीं किया तुम लोगों ने Yes, कितने sir. बच्चों सॉल्व किया हैंड रेज करो जरा पार्ट 2 गुड ओनली 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 45 सही डायरेक्शन में जा रहे हो बिल्कुल A1 A4 A7 और कोई डाउट A1 अब ये भी मत पूछो यार A1 क्या बताऊंगा मैं केमिस्ट्री का मैथ्स ज्यादा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट स्लोप ऑफ द टेंजेंट और इसका स्लोप होगा 10/20 क्यों डाउट है A1 बताओ बोर्ड पर हाँ अजिंक्य कुछ बोलना है तुम्हें A1 डाउट था सारस स्लोप ऑफ द कर्व सारस clear Yes, dy sir. by dx rate of change of concentration for the product so concentration change तुम ये ग्राफ जो दे रखा है 10 concentration 10 मोलर चेंज हो रहा है 20 सेकंड में 5 से 15 A2 A2 में A4 चलो rate is double if concentration is double rate is 4 times A4 में मतलब A के पावर में 2 रहा होगा if B is made 4 times rate is double तो B के पावर में half रहा होगा power 2 power half what is the relation between rate of disappearance of A and B but elementary reaction होना चाहिए उसके लिए अच्छा स्मॉल दे रखा है ठीक है रेट जब A को 4 टाइम्स 2 टाइम्स कर रहे हैं रेट बिकम्स 4 टाइम्स तो पावर में 2 रहा होगा when you are making B 4 times the rate of reaction becomes 2 times पावर में हाफ रहा होगा स्मॉल a2 स्मॉल b हाफ बस फिर रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन A7 दिया था reaction flows in the given graph the rate for the reaction at 20 seconds slope of the curve slope दिख रहा है 0.35/50 मैं B7 पढ़ रहा हूँ A7 the rate constant is numerically the same for the 3 reaction ये तो क्लास में किया है
नहीं किया है क्या? आंसर ए इज करेक्ट. अच्छा, ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है. ऑल ऑफ दिस R1 R2 R3 पावर 1 पावर 2 पावर 3 फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर चेक कर लो. a यदि 1 है तो तीनों इक्वल, a ग्रेटर देन 1 है तो लेट्स से 2a का वैल्यू k 2 टाइम्स ऑफ k 4 टाइम्स ऑफ k 8 टाइम्स ऑफ k सबसे बड़ा R2. इफ a इज लेस देन 1 हाफ ले लो. 1/2 1/4 1/8 सबसे छोटा R3. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. क्या A7 क्लियर है अभी? Is that okay? जिसका डाउट है एटलीस्ट यस बोल दो, यस नो कुछ तो. Yes. अनुरूप A6 भी डाउट है? अनुरूप यस नो बोलो अनम्यूट करके. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन मॉलिक्युलरिटी दोनों कुछ भी हो सकते हैं. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम. वी कांट प्रेडिक्ट द रिलेशन विदाउट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. मे और मे नॉट बी इक्वल टू दिस. कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं. वी डोंट नो एग्जैक्टली. एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव करना पड़ता है. पार्ट 3 भी दिया था. Part 3 Yes, sir. doubts. Part 3 A1 in the following reaction rate of formation class में क्या है? S A1 नहीं किसी का डाउट? तेरा नाम बताओ. Rate of formation of photo is 36 gram per minute. ऐसे बताया था मोल मेथड से. H2O2 O2 बन रहा है 36 ग्राम. H2 का कितना होगा? तो इसका डबल होगा, ये पक्का है. अगर हम मोल को रिलेट करना है 36/32 मोल, तो इसका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 36/32 मोल. ग्राम में कन्वर्ट करना है इनटू 18. 36/32 मोल पर मिनट इसके प्रोड्यूस होने, इसके डबल मोल प्रोड्यूस होने 2:1 के रेशियो. तो डबल मोल हो गए. दिस आर द मोल्स. ग्राम में चाहिए मोल्स ऑफ H2 इनटू मोलार रेट ऑफ H2 18. सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू A2. For the irreversible reaction, the rate of the first order with respect to N, second order with respect to B, 1 mole each of this 1 liter vessel. Initial rate was this, then half of the reactant converted into product. Sir, Yes. sir, A1 का आंसर 40.5 गिवन है पीछे. क्या? A1 का आंसर 40.5 गिवन है. किसका? A1 का? Yes. तो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? थोड़ा क्लियर बोल. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ. मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया. आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताओ.
क्या कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, दोनों का 1 मोल लिया, 1 liter vessel, initial rate is given, initial rate दिया है 10 to the power minus 2 के 1 mole per liter, 1 mole per liter. अब हमें बताना है when half of the reactant have been turned into product, the rate is this, so x into 10 to the power minus 3, ये रेट है जब हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे, पावर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कर दिया है। बट वो रेट को कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग करेंगे, हाफ रिएक्ट विद हाफ इज द रिमेनिंग, हाफ इज द रिमेनिंग, 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, so 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, जब हाफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट तो हाफ बच गया है, रेट दे रखा है, दोनों का रेशियो ले लो, ये a कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 by x, राइट साइड कितना बचा 2 2 2 8, x का वैल्यू आ रहा है 10 by 8 1.25, दे रखा है क्या यही आंसर? Yes, sir. Yes. कंप्लीट सेक्शन ए। कोई और डाउट किसी को यहाँ तक? Yes. चले हम आगे। Integrated rate law for first order reaction, one of the most useful is first order reaction. Sir, इसी का एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर। चलो एग्जांपल, सेम एग्जांपल, वन रिएक्टेंट, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है हमने, A is giving product B, T equal to 0 पर small a concentration which can be written as A naught 0 at any time T, X रिएक्ट कर गया, A minus X बचा, AT X। यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, तो हमने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है, बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना। माइनस da by dt, कोफिशिएंट 2 होता तो by 2, 3 होता तो by 3, 4 होता तो by 4, के कंसंट्रेशन ऑफ है, लास्ट टाइम पावर में 0 आया था, 0 था, इस बार फर्स्ट ऑर्डर है तो बना जाएगा। चलो जल्दी से मुझे इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा। लिमिट टाइम t इक्वल टू 0 टू t, a naught से at, at इक्वल टू समथिंग में निकालना है। लास्ट टाइम at आया था a naught माइनस kt, इस बार at इक्वल टू कितना आएगा? ln के टर्म्स में आ रहा है। ln के टर्म्स में निकालो, ln आएगा ही वो तो। सर और भी डाउट्स बचे थे? कहां से बचे थे? B1 B2 B3 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1। हाँ दिया ही नहीं था सर। और बच्चे भी होंगे, सेक्शन ए दिया था मेनली, तो बच्चे भी होंगे तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे।
दिए गए का इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं है वैल्यू कहां है AT equal to A naught e to the power minus KT ये आ रहा है ln AT by ln A naught ये माइनस राइट साइड लेके चले गए t 0 से t लिमिट A naught से AT लिमिट टाइम t equal to 0 पे A naught टाइम t पर AT कंज्यूगेट as you increase the time e to the power minus KT decreases concentration of reactant decreases मैं वापस यहां से स्टार्ट करता हूं ln AT minus ln A naught equal to minus KT ln AT equal to ln A naught minus KT लास्ट टाइम आया था AT equal to A naught minus KT इस बार आ रहा है ln AT equal to ln A naught minus KT log में कन्वर्ट करोगे 2.303 आ जाएगा log AT log A naught minus K upon 2.303 T इस इक्वेशन से स्टार्ट किया मैंने वापस से चलो इसको वापस हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं k इक्वल टू माइनस इसको लेफ्ट साइड लेके आता हूं इसको राइट साइड लेके चलता हूं kt अपॉन 2.303 इक्वल टू log ऑफ a naught by 80
इसको राइट साइड लेके जाओगे log a नॉट माइनस log a t तो a नॉट बाय t हो गया। क्या अब हम आते हैं इस पर k इक्वल टू 2.303 बाय t log of a नॉट बाय a t। a नॉट can also be written as a t can be written as a minus x। सारे इंटीग्रेटेड डिनॉय सबसे ज्यादा यूज में इसका करने वाला हूं। k equal to 2.303 by t log of a naught by a t। नेक्स्ट at को रखो यहाँ पर a minus x, a naught को रखो small a, e to the power minus at x concentration of product as a function of time। t equal to 0 लोगे, a to the power 0 is 1, e to the power 0 is 1, 1 minus 1 is 0, product का concentration 0, time 0। t को infinity लोगे, x equal to a, so infinite time पे पूरा का पूरा infinite product में convert हो गया होगा। इस रिलेशन में 80 को रखा a minus x, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पहले ये लिखना है, फिर ये, उसके बाद 2 मिनट का टाइम लो, जितना तुमने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर पूरा डेरिवेशन देखो, कुछ लगता है स्टेप नहीं समझ में आया तो क्लियर करो, और उसको करने के बाद पढ़ने के बाद हाफ लाइफ टाइम निकालो। क्लियर? t equal to t half when at equal to a naught by 2। पहले पढ़ लो, फिर t equal to t half रखकर और 80 को a naught by 2 रखकर इस इक्वेशन में t half निकालना। ln2 upon k। ठीक है,
T equal to T half 2.303 by K log of A naught by 80. 80 को लिख दो A naught by 2. So T half equal to 2.303 log 2 बचा by K. ln2 by K. 0.693 is the value of ln2. Half lifetime for the first order reaction. यहाँ पे जो नोट करने वाली बातें हो रही है हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 by K मतलब हम कितना इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं तुम A naught का वैल्यू 100 लो 50 लो 1000 लो 10000 लो फर्क ही नहीं पड़ेगा 100 से 50 आने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम 50 से 25 आने में लगेगा उतना ही 25 से 12.5 whatever the initial concentration the time taken to convert half of the reactant into product will remain same क्लियर ऐसा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा बाकी किसी भी ऑर्डर के लिए नहीं आएगा सो तुमने एक बार लिया 5 से 2.5 जाने में 1 से 0.5 जाने में 100 से 50 जाने में 30 से 15 जाने में सब में सेम टाइम लगेगा इज दैट ओके Yes, sir. amount of reactant left after n half lives small n let's say इसका मतलब क्या होगा समझना ना उसके बाद कॉपी करना फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम हुआ लेट्स से हाफ लाइफ टाइम में हमारा 2 मिनट क्लियर 2 मिनट के बाद कितना कंसंट्रेशन हो गया 100 से 50 फर्दर 2 मिनट के बाद कितना हो गया 25 फर्दर 2 मिनट्स के बाद कितना हो गया 12.5 फर्स्ट हाफ लाइफ सेकंड हाफ लाइफ थर्ड हाफ लाइफ टोटल 6 मिनट upon half life time 2 minutes 6 by 2 3 is the number of half lives so amount of reactant left after an half lives whatever the initial concentration upon 2 to the power n so 2 to the power n 3 करोगे so जो भी initial concentration है by 8 चेक करो 100 by 12.5 आ रहा है क्या Yes, sir. so after हर half life के बाद 1 by 2 मल्टीप्लाई होता चला जाएगा 100 से 50 50 से 25 10,000 से 5,000 5,000 से 2,500 12 then 2500 से 1250 1250 से 625 and so on कर लो कॉपी
कुछ ग्राफ ड्रॉ करने में उसके बाद रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हो गया ऊपर का कॉपी। Yes, sir. LNA versus time, log of A versus time, half life time versus concentration, सारे मैथमेटिकल रिलेशन हमारे सामने हैं नोटबुक में। देखो कौन सा रिलेशन है, सॉल्व करो। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग में रिलेशन लिख देता हूं सारे। AT इक्वल टू rate of reaction equal to rate constant K, concentration of A, which is as a function of time. So when T0 rate is maximum, K into K naught. Rate is proportional to A. ln A equal to minus KT plus ln A naught. Y mx plus C.
देखो क्या चेंज हो जाएगा, कोफिशिएंट कुछ आ गया पिक्चर में 8 2 3 4 व्हाटएवर द कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे जो चेंजेस हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, AK will be 2.303 by D log B naught by D, K will be replaced by AK in this relation, in half lifetime relation, और K को फिर डेरिवेशन में बना रहा हूं, rate of reaction 1 by dA by dt, पहले कोफिशिएंट 1 था इक्वल टू K, तो ये भी कांस्टेंट है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, A और K दोनों मिलकर कांस्टेंट हो जाएंगे, अदरवाइज द होल डेरिवेशन विल रिमेन सेम, सिर्फ K रिप्लेस हो जाएगा AK से। इज दैट ओके? Yes. और ये जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन था, जिसमें ना उन्होंने कोफिशिएंट कुछ अलग दे दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने हाफ लाइफ टाइम मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, हाफ लाइफ टाइम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। आइडेंटिफाई और अच्छा एडवांस में मीनिंग मेंस का क्वेश्चन था शायद। तो या ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुकलेट से। Exercise 1 part 3 B3 B5 B6 Exercise 1 part 3 अभी ये करने क्वेश्चंस। Exercise 1 part 3 B3 5 and 6
चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? B5. B5, a biologically catalyzed oxidation of ethanol. The concentration of ethanol decreases in a first order reaction from 800 mole per liter to 50 mole per liter, and this time the rate constant is this. क्यों बताऊं मैं ये क्वेश्चन क्या है इसमें ऐसा बताने लायक? Rate of reaction is rate constant, concentration over 1. हमें इनिशियल मोल पर लीटर दे रखा है, फाइनल मोल पर लीटर दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है और एक्स का वैल्यू बताना है। एटी से भी हम जाते हैं एलन चलो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तुम्हें 80 दे रखा है, नॉट दे रखा है, दो टाइम तो इनिशियल कंसंट्रेशन तुम ले लो 800, फाइनल ले लो 50 टाइम 2 into 10 to the power 5 4 k का वैल्यू आ जाएगा। हो जाएगा क्या क्वेश्चन अभी B5? इसका आंसर ln 16 क्या इसका आंसर ln 16/2 आता है। करके बताता हूं। x into 10 to the power minus 4 2.303 by 2 into 10 to the power 4 log of 800 by 50 80 by 5 80 by 5 कितना होता है 16। so 2.303 2 into 10 to the power 4 ये 10 to the power 4 और ये 10 to the power minus 4 कैंसिल हो गया। log 4 आगे आ गया 4 log 2 होता है ये दोनों मिलके हो गए रफली 0.7 0.69 0.7 1.4 क्या रखा है x का वैल्यू 1.39 6.6 हाँ अप्रोक्सीमेटली 1.4 और इसका तुम एग्जैक्ट वैल्यू लोगे ना तो ये आता है 0.690 into 2 ठीक है।
और भी कोई डाउट है इन तीनों क्वेश्चन में? No, sir. हाँ, B6 under the similar condition, initial concentration this of a substance become half in 40 second and 20 second through first and zeroth order reaction respectively. Ratio of this of the rate constant. ठीक है, B6 चलो फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम बोलो फर्स्ट ऑर्डर का ln2 by k1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम a0 by 2 k, nothing is given, सबसे सिंपल रिएक्शन लेंगे a0 by 2 k0, जीरो ऑर्डर है तो k0, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का 40 दिया है, इसका वैल्यू 20 दिया है, दोनों का रेशियो ले लो ln2 ये तो ऊपर चला, वीडियो पॉज हो रहा है सर। क्या बोल रहे हैं? सर वीडियो पॉज हो रहा है। हाँ वीडियो Lag हो रहा है पॉज हो sir, रहा वीडियो। है। सभी को प्रॉब्लम है वीडियो का? यस सर। बीच में हो रहा है सर। Yes, sir. अभी शायद ना हो। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, ln2 पता है, k1 k0 आ जाएगा। कर लो सॉल्व के आगे, दो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला लिखा और रेशो ले लो। वीडियो ऑडियो बोथ आर क्लियर नाउ? Yes, sir. चलें अब हम आगे। यस सर। थर्ड केस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए भी सेम एग्जांपल, सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा। A is given B, T equal to 0, at time T, A naught, small a, AT, A minus X, X 0। कोएफिशिएंट इसका ही बन गया ना, सबका सिमिलर एग्जांपल के लिए डिराइव कर रहे हैं a स्क्वायर। दिया हुआ है स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय अपर लिमिट 80, लोअर लिमिट a0 k2, 1 upon 80 equal to 1 upon a0 plus k2 इंटीग्रेटेड लिख लो। 80 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, a0 upon 1 plus k0 t, एलसीएम लेकर इन्वर्स कर दो। चलो हाफ लाइफ टाइम तुम निकाल के बता दो इसका। वन बाई के नॉट, क्या 1 by k a naught। देखते हैं। हाफ लाइफ टाइम तुम्हें डिराइव करना है इसके लिए। 1 by k into initial concentration. ठीक है, चेक करते हैं।
T equal to T half when AT equal to A naught by 2. AT को A naught by 2 रखो तो तुम्हारा T half आ जाएगा 1 by K naught. नोट काफी यूजफुल सा रिलेशन है. Half life time is proportional to initial concentration power 1 minus n where n is order of reaction. ये हमने ऑब्जर्व किया. कैसे ऑब्जर्व किया? जीरो ऑर्डर के लिए. क्लियर? यदि तुम जीरो ऑर्डर की बात करोगे तो यहाँ पे जीरो को क्या हाफ लाइफ टाइम ये आ रहा था a naught by 2 के a naught के प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या? पेज पर देख सकते हो. चलो जीरो ऑर्डर T half था a naught by 2 के. सो n को जीरो रखो a naught के प्रोपोर्शनल आ रहा है. सेकंड केस है फर्स्ट ऑर्डर. इसके लिए हाफ लाइफ टाइम था ln2 by k. n को 1 रखो 1 minus 1 पावर 0 इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. थर्ड सेकंड ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम इज 1 upon k naught. ये जो हमने डिराइव किया है. n को 2 रखो पावर minus 1 1 by naught के प्रोपोर्शनल. Even this relation is valid for fractional order also. यहाँ पे हाफ 2 by 3 1 by 3 कुछ भी लोगे उसके लिए वैलिड है. Is that okay? Yes, sir. कर लो जल्दी से कॉपी. एक छोटा सा केस और बचा है वो कंप्लीट करते हैं ताकि सेक्शन सी तक मैं होमवर्क में दे पाऊं. जैसे सेकंड ऑर्डर किया है ऐसे थर्ड ऑर्डर भी डिराइव कर सकते हैं. मैं थर्ड ऑर्डर पे नहीं जाऊं. सिमिलर काइंड ऑफ मैथमेटिक्स विल बी देयर. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट केस है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिखाऊं मैं इसे. Yes, sir. Some higher order reaction, some higher order reaction follows. Some higher order reaction follows mathematical relation of first order reaction. Some higher order reaction follows mathematical relation of first order reaction called pseudo first order reactions. Some higher order reaction follows mathematical relation for the first order reaction called pseudo first order reactions. ये basically higher order reactions हैं, but first order kinetics, first order mathematical relation को follow करती हैं. Clear? इसलिए इन्हें pseudo first order कहा जाता है. Next line. Reactant which present in large excess amount, reactant which present in large excess amount, comma, the effective order of reaction with respect to it becomes 0, comma, the effective order of reaction with respect to it becomes 0. मैं एक
एग्जांपल ही ले लेता हूँ। ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ वेल नोन एग्जांपल है, एनसीईआरटी में ध्यान रखना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ aqueous plus H2O giving CH3COH plus C2H5OH aqueous. So हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये एस्टर है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, इथेनॉल, ये कुछ मिलेगा। अब देखना ये बेसिकली है तो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू के CH3 CO C2H5 first order with respect to first reactant and order is 1 with respect to second reactant, but in this case the concentration of H2O is very large in comparison to other reactant concentration. अब होगा क्या, just assume करो इसका concentration 1 है, इसका 100 है, फिर 1 में से 0.3 रिएक्ट किया, 100 में से 0.3 रिएक्ट किया, 99.7 बचा, 0.7 बचा, 30% रिएक्ट किया और 0.3% रिएक्ट कर रहा है। सो जो कोई भी रिएक्टेंट इफ इट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट, क्या हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है? क्या इससे एस्टर को इससे फर्क पड़ेगा कि 100 से 99.7 हो गया? एस्टर जब पानी से रिएक्ट करने जाएगा क्या उससे इसका इफेक्ट आएगा कि वो 100 से 99.7 हो गया है? 100 से चलो मिनिमम पे भी मैं बता दूं 99 हो गया, क्या इससे उसको कुछ फर्क पड़ेगा? क्या एस्टर पानी का अमाउंट अपने आसपास रिएक्शन के लिए ऑलमोस्ट उतना ही उसे मिलेगा जितना पहले था? सो एस्टर को रिएक्शन विल बी देयर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल। एस्टर को तो हमेशा उसका अमाउंट उतना ही दिखेगा ऑलमोस्ट, तो एस्टर इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हम एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं K डैश CH3CO C2H5। सो जो भी सब्सटेंस लार्ज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनका कंसंट्रेशन टाइम के साथ रिएक्शन प्रोसीडिंग के साथ ऑलमोस्ट फिक्स होता है। डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं सर, वीडियो पॉज हो रहा है। that almost remains. सर वीडियो पॉज हो रहा है। This is the effective rate constant K dash. कल तो नहीं है ना? फ्राइडे को है, फ्राइडे लास्ट लेक्चर तो नहीं है।
कर लेना साथ में होमवर्क। ऑलमोस्ट हम एंडिंग पर हैं, एटलीस्ट ऐसा ना हो सिलेबस खत्म होने के बाद हमारे जो चैप्टर्स लास्ट में तो वो भी रिवीजन की रिक्वायरमेंट आता है, तो उन्हें तो अच्छे से कर ही लेना साथ में, इन्हें रिवीजन करने का टाइम नहीं होगा हमारे पास। सर हाँ सर वो पार्ट 3 में अप टू कौन सा क्वेश्चन लिखा है? 4 सेशन एंड करें आप।